हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रीजनिंग की 13वीं वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इसकी 12 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 6 व्यक्ति एफ जी एच आई जे और के एक वृत्त के चारों तरफ एक दूसरे के विपरीत केंद्र की ओर उन्मुख होकर खड़े हैं। एफ और जी एक दूसरे के बगल में है, एफ के विपरीत है, एच आई के विपरीत है, जे जी के विपरीत है, के एच के बाएं दूसरे स्थान पे। तो सबसे पहले हम उस जानकारी को यहाँ पे फिल करेंगे जो बायां या दायां दिया रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है के एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो एच के बाएं यानी कि एच को अगर हम यहाँ करते हैं तो इसके बाएं 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है, के बैठा हुआ है। अब आगे देखिए, एच और के से संबंधित जो जानकारी यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है एफ के विपरीत बैठा हुआ है। तो एफ जो है वो के विपरीत बैठा हुआ है, तो यहाँ एफ बैठा देते हैं। और कह रहा है एफ और जी एक दूसरे के बगल में है। तो एफ और जी एक दूसरे के बगल में है, तो यहाँ तो एच पहले से बैठा है, तो यहाँ पर जी हो गया। एफ और जी एक दूसरे के बगल में हो गए। एच आई के विपरीत है, एच जो है वो आई के विपरीत है, तो आई यहाँ पर हो गया। और जे जी के विपरीत है, तो जे जी के विपरीत है, यहाँ पर हो गया। अब सारे लोग बैठ गए। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अतः एफ और आई के बीच कौन खड़ा है। एफ और आई के बीच कौन है, जे है, सॉरी जी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी एफ और आई के बीच में है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए। तो y का होता है 25, इसका होता है 21, यहाँ होता है 19 और ये होता है 18। यहाँ पर होता है 7 4 2 और 1, 26 23 21 और 20 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 25 और 21 यहाँ पर 4 का अंतर है, 21 और 19 यहाँ पर 2 का अंतर है, और 19 और 1 यहाँ पर 1 का अंतर है। यानी 4 2 1 इस तरह से अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए 4 3 7 यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है। 26 और 23 यहाँ पर 3 का अंतर है, 23 और 21 2 का अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है। तो 3 2 1 जो अंतर आ रहा है, तो 2 एक प्रकार के मिल गए, मतलब एक समान हो गए। तो यह भी आपका इसी तरह होगा। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। क्योंकि एक ही असंगत है तो इन दोनों से डिफरेंट ये हो गया, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि प्रश्न में यहाँ पर देखिए आपको एक आकृति दी जा रही है और इस आकृति के 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति ऐसी है जो इस प्रश्न वाली आकृति में दिख रही है आपको। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए ही केवल ऐसी आकृति है जो प्रश्न की आकृति में मिल रही है, बाकी और कोई आकृति नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर कोडिंग कर लीजिए। इसको हम इसके नीचे लिखते हैं। यहाँ जी हो गया, वाई हो गया और एच हो गया। ये होता है 6 5 और यहाँ पे होता है 23। इसका होता है 7 25 और यहाँ पे 8 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 2 8 यानी कि इसको यहाँ पे लिख रहा है +2 कर रहा है। 23 2 25 यहाँ पर +2 कर रहा है, और 5 2 7 +2 यहाँ पे कर रहा है। तो इसी तरह इसको करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला जा रहा है, तो यहाँ 25 है और +2 कितना हो गया, तो 26 और 1 यानी कि ए हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस स्थान पे ए हो गया। अब देखिए लास्ट वाला बीच में लिख रहा है, यानी कि इसका होता है 21 और 21 में 2 ऐड करेगा 23, किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। यहाँ पे 15 15 में 2 ऐड करेगा कितना होता है, 17 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो क्यू डब्ल्यू ए यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्यू डब्ल्यू ए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोड कर लीजिए। ये होता है बी का कितना होता है 2, इसका होता है 5, ये होता है 8, ये होता है 11। तो देखिए 2 और 3 5 5 3 8 8 3 11, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 3 आपका होता है 14, और 14 किसका होता है यहाँ पे, एन का हो जाएगा। यानी एन पहले स्थान पे हो गया।
देख लीजिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में आपका n दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 5वें प्रश्न का। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसी पर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय है तो एक बार और चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए f का होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 12 और ये होता है 15। तो 3 3 यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो 15 3 18, यानी कि h का होगा, सॉरी h का नहीं r का होता है 18। तो n और r यानी ऑप्शन नंबर डी आपका NRU दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है यदि p का अर्थ जोड़, d का अर्थ घटाना, यानी p का अर्थ क्या है, यहाँ पे जोड़ हो गया, और d का अर्थ क्या है, घटाना हो गया, ये घटाना हो गया। और क्या कह रहा है, s का अर्थ गुणा और v का अर्थ भाग है। s का अर्थ गुणा है, s का अर्थ गुणा है और v का अर्थ भागा है। s का अर्थ गुणा है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो 11 दूनी 22 और यहाँ पे आपका कितना है 15 और ये आपका है 2, 15 दूनी 30 और यहाँ पे प्लस 2 गुणे 11 दूनी 22 और उसके बाद ये माइनस है, यहाँ 15 25 75, यहाँ 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे फिर आगे है माइनस, और इसको 5 नमा 4 नमा 36 और 36 चौके कितना होता है, तो 36 चौक 144, 144 हो गया। 36 में 4 से गुणा करेंगे 144 आएगा। अब 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, और यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44 और 30 को ऐड करेंगे, यानी 30 प्लस में 44 इसको ऐड करेंगे और माइनस इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ कितना हो गया, तो 4 3 7 यानी कि 74, इसमें से आप 74 माइनस 149 कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया और यहाँ पे 7, यानी कि -75 है आपका राइट आंसर हो गया। -75 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले में यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है जो कलर्ड है, उसके बाद यह सर्कल यहाँ पे पहुँच गया दूसरे में, और तीसरे में यह सर्कल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो चौथे में कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी यह जो सर्कल है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है यह सर्कल, तो यह सर्कल इस स्थान पे 1 2 3 4 5 में आपसे पूछा है, यानी 4 और बनाया हुआ है। यहाँ पर एक आकृति और बनाई गई है, यानी कि इस तरह से एक आकृति यहाँ पर और बनी हुई है, और इसमें क्या कर रहा है, इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, कलर्ड है, और यहाँ पे जो सर्कल है वो इस कॉर्नर पे है। अब 5वें में आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो ये वाला सर्कल यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो अब फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सर्कल। और यहाँ पर देखिए एक ये जो चौकोर टाइप का एक है, कलर्ड है, ये एक है, यहाँ पे 2 है, फिर इसमें 1 है, फिर इसमें 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दिख रहा है, लेकिन ए में आपका ये वाला बॉक्स जो है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पर 1 ही बॉक्स रहेगा। ये जो कलर्ड वाला बॉक्स है ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए MAN, ये तो सभी में आपको दिख रहा है MAN, यहाँ पर MAM है, यहाँ पर भी MAN है। तो यम पहले आता है, एन बाद में आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा, यानी कि 4 सबसे पहले हो गया। देख लीजिए किसी ऑप्शन में 4 सबसे पहले दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी लास्ट वाला केवल डिफरेंट दे रहा है यहाँ पे, यानी कि अंतिम में देख लीजिए कौन सा आएगा, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो यन तक तो सभी में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर है आई, और यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है एन, और यहाँ पर है डी। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आपका एन ही तो आएगा। यहाँ पर आई है, यहाँ डी है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर एन है, तो एन सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में आपका तीसरा होगा। बीच में आपको क्या होगा उससे मतलब नहीं है। 4 और 3 देखिए, शुरुआत में 4 और लास्ट में 3, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है
नीचे दी गई आकृतियों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज़ को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज़ को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहली बार कागज़ को इस तरह से फोल्ड किया गया है, दूसरी बार इधर से फोल्ड किया गया और तीसरी बार इसको भी फोल्ड किया गया है। और यहाँ पर यह जो आकृति आपको प्राप्त हुई है, इसमें आपका 2 कट लगाया गया है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अब कहा है जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले इधर ओपन करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा और ये वाला चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद इधर ओपन करेंगे तो जब इधर ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे ये जो सर्कल है यहाँ पे हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। इधर जब ओपन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा और यहाँ पर एक सर्कल हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका कट चुका है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाकी और आकृतियाँ गलत बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाकी किसी भी आकृति में आपको यह आकृति नहीं दिख रही है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 14 में 5 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपका 20 का अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि 80 का अंतर है। तो आगे कितना अंतर होगा, तो 5 में 4 से गुणा कर रहा है 20 हो जा रहा है, 20 में 4 से गुणा कर रहा है 80 हो जा रहा है। तो 80 में जब 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 यानी कि 320 हो गया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। तो देख लीजिए, तो 4 हो गया, 2 1 3 हो गया और 3 1 4 हो गया, यानी कि 434 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है और दर्पण एक्स वाई पर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है आपको और इस फिगर के नीचे यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, एक्स और वाई रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो आप एक ही ट्रिक याद रखिए कि जो दर्पण के नज़दीक है वो यहाँ पर भी नज़दीक बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो इस तरह से भाग दिया हुआ है इस तरह से, तो वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए दर्पण के ऊपर इस तरह से गोल आकृति एक दिया हुआ है, तो यह वाली आकृति नीचे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इस तरह से। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपको दिख रहा है, लेकिन जो बी में है वो ये वाली आकृति ऊपर बना दिया हुआ है, तो ऊपर नहीं रहेगा, वो नीचे ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन सी और डी तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, सी और डी तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, एल एम की माँ है। एल जो है वो एम की माँ है। एल की केवल 2 संतानें हैं, एन एम की बहन है। एन जो है वो एम की बहन है। एन के की बेटी है। अब एन के की बेटी है और एल की भी बेटी है, तो के क्या हो गए, के एन के पिता हो गए और ये दोनों पति पत्नी हो गए। आगे कह रहा है, जेड के का पोता है और ओ जेड की माँ है। तो जेड के का पोता है और ओ जेड की माँ है, तो यहाँ पे इनका लड़का हो जाएगा। इनका लड़का तो होगा नहीं, क्योंकि जेड की माँ कौन है, ओ है, ये फीमेल हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे और जेड के पिता हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। डायरेक्टली नहीं बताया है, लेकिन इनडायरेक्टली बता रहा है कि जेड के का पोता है, तो के का पोता है, इनकी 2 ही संतानें हैं और जेड की माँ ओ है, तो जेड के पिता कौन हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ओ एन की क्या है, तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाभी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए। तो 4 4 8 4 12 4 16 2 18, 6 3 18, 6 6 का बना लेते हैं, 2 2 4 2 6 और ये 6 हो गया और 6 ये भी हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, लास्ट में यहाँ पर भी एल ई आ रहा है, यहाँ पर भी एल ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका लास्ट में एल ई आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर शुरुआत में क्या है, पी ई है, तो शुरुआत में यहाँ पर भी पी और ई आप करके देख लीजिए। और यहाँ पर भी आपका पी है और यहाँ पर ई हो जाएगा और इसके ई के आगे क्या है, ओ है, ओ हो जाएगा। तो पी ई ओ पी एल ई, पी ई ओ पी एल ई, तो यही चीज़ सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, पी ई ओ
PLE, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए OP फिर EOPELE, यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए PELE ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी 13वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। तो कोडिंग कर लीजिए 17, 19 और ये आपका होता है 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए Q और J, तो यहाँ पर कोडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसका अपोजिट लिखा हुआ है यानी कि जैक कॉलिस, ये ट्रिक होती है। तो Q का अपोजिट क्या होता है? J होता है। E का इवनिंग यानी कि E का अपोजिट V होता है। R का इंडियन रेलवे, I का अपोजिट क्या होता है? R होता है और R का अपोजिट I होता है। यहाँ पर देखिए N का अपोजिट M होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? D दिया हुआ है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि D बाकी सबसे अलग है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी NTD, यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर कोडिंग कर लीजिए 4, 8 और 13, 7, 3 और ये आपका होता है 24। यहाँ पर देखिए 11, 15 और 20। तो 4 से यहाँ पर 7 हो गया मतलब +3 हो गया, 8 से 3 हो गया, 8 से 3 मतलब -5 हो गया, और 13 से 24 हो गया यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? +11 हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कर दिए। पहले आप 4, 3, 7 यानी कि 3 प्लस करेंगे तो 11, 3 कितना होता है? 14, और 14 होता है n का। उसके बाद दूसरे में क्या कर रहा है? 5 घटा रहा है, 15 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है? j का होता है। और लास्ट वाले में क्या कर रहा है? 11 प्लस कर रहा है। तो 20 में आप 11 और ऐड कीजिए, तो 20 और 6 26 और 6 5 11, 5 किसका होता है? ई का होता है। तो NJE यही आपका राइट आंसर हो गया। NJE ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। C और D एक दूसरे के निकट बैठे हैं। B और F भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। E ठीक B के सम्मुख बैठा हुआ है। F B के बाएं बैठा हुआ है। सबसे पहले बायां दायां हम देखते हैं। तो F कहाँ बैठा हुआ है? B के बाएं बैठा हुआ है। तो B यहाँ पे है और इसके बाएं कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है। F B के बाएं बैठा हुआ है। E और F के बीच कौन सा संबंध है आपको ज्ञात करना है। अब इन दोनों का स्थान क्लियर हो गया। आगे कह रहा है B, तो B से संबंधित आप देख लीजिए। B और F भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, तो हो गया। E ठीक B के सम्मुख बैठा हुआ है। तो E सम्मुख मतलब सामने, तो B के सामने E बैठा हुआ है। C और D एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं। अब C और D एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो C और एक ही स्थान खाली है, यहीं पर केवल खाली है, तो C और D यहाँ पर हो सकते हैं। अब D यहाँ पर भी हो सकता है, C भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब क्लियर एकदम स्थान नहीं है पता, लेकिन ये पता है कि इन्हीं दोनों स्थान पे C और D बैठेंगे। आगे क्या कह रहा है? अब एक कोई बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए F B के बाएं बैठा हुआ है, ये तो हो गया है। E और F के बीच कौन बैठा हुआ है? E और F के बीच कौन जो बचा हुआ है वही बैठा होगा। तो देख लीजिए A यहाँ पे बचा हुआ है, तो A ही बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर पता नहीं है कौन किधर बैठा है, लेकिन इन दोनों का स्थान ये क्लियर है कि C और D इन्हीं दोनों स्थान पे बैठेंगे और यहाँ पे नहीं बैठ सकते। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर A बैठेगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन दे रहा है 8 और 14। तो 8 और 14 को अगर आप बदलते हैं तो यहाँ आप 14 कर दीजिए और यहाँ पर 8 कर दीजिए, तो इसका भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं।
दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 8 और 3, तो 8 और 3 को आपस में बदलते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं और 8 को यहाँ कर देते हैं, तो 3 से 40 पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 5 और 8, यानी कि 8 की जगह पे 5 कर दें और 5 की जगह पे 8 कर दें, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 अट्ठे 40, ये कट गया 8 बार में, और 8 गुणे 8 कितना होता है, 8 अट्ठाएँ 64 हो गया, और यहाँ पे कितना है +3 -14, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। देखिए 64 और 3 कितना हो गया, 67 - 14 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 5, यानी कि 53 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है 6 दोस्त रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 6 मित्र हैं, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मित्र हो गए, ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो इधर क्या हो गया, राइट हो गया, इधर हो गया लेफ्ट, यानी कि ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में देख लीजिए, काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, तो काव्या इन दोनों स्थान पर नहीं बैठेगी, बाकी किसी स्थान पर बैठ सकती है। आगे कह रहा है नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, तो नेहा जो है रवि और मोहन के, तो एन से आपका नेहा हो गया, ये रवि और मोहन के बीच में बैठी हुई है। अभी यहाँ पे स्थान क्लियर नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। तो नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो गीता के दाईं ओर, तो दायां इधर होता है, तो यहाँ तो पहले से एन है, तो यानी कि यम का स्थान इधर होगा और आर का स्थान इधर होगा, यानी कि यम यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। और गीता के दाईं ओर, दायां इधर है, तो गीता के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहन बैठा हुआ है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हुए हैं, तो रवि और काव्या के बीच 1 2 3 दोस्त बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपकी कौन हो गई, काव्या हो गई। तो रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हुए हैं, और काव्या किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठी है, तो कितने हो गए, 2 2 4 1 5 हो गए, एक स्थान आपका और बचा हुआ है। यानी कि अगर इसको आप इधर से लिखते हैं तो यहाँ पे के कॉर्नर पे नहीं होगी, तो यहाँ से आप फिल कर दीजिए R N M G और K, यानी कि यहाँ इन सब का स्थान हो गया, और काव्या इस किनारे पे नहीं आई, एक बचे हैं, उसको देख लीजिए। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है, अब काव्या महिमा के ठीक दाईं ओर, तो महिमा यहाँ पे हो गई, ये महिमा हो गई, इसके दाईं ओर कौन बैठी है, काव्या बैठी है। सभी लोग बैठ गए। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, बायां छोर ये है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन बैठा है, नेहा बैठी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार है जैसा आटे का संबंध किससे होगा। तो कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, तो आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब प्रश्न में एक आकृति दी जा रही है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है ये आपको बताना है। 20वें प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।